एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाईवे पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता है। तो जब ट्रैफिक नहीं होता है ना, तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में तेज गाड़ी चला बैठता है। पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना है कि अगर कोई टफ सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, हमें आगे बढ़ जाना है। इन 4 ब्रांचेस का पेपर हो चुका है, तो हमने क्या करा कि इन 4 ब्रांचेस के टीचर्स से बात करी और ये पता करने की कोशिश करी कि कैसा पेपर रहा है, जिसपे एक आपको अपना व्यू पॉइंट देंगे। हेलो दोस्तों, आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। जैसा कि हम सबको ऑलरेडी पता ही है कि 16 फरवरी को हम लोगों का पेपर है सिविल का। चाहे शिफ्ट 1 ले लो, चाहे शिफ्ट 2 ले लो, सिविल में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में पेपर होता है, राइट। अब आपका पहली और दूसरी तारीख को कुछ ब्रांचेस के पेपर हो गए हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें मैकेनिकल है और आपका इलेक्ट्रिकल है। इन 4 ब्रांचेस का पेपर हो चुका है, तो हमने क्या करा कि इन 4 ब्रांचेस के टीचर्स से बात करी और ये पता करने की कोशिश करी कि कैसा पेपर रहा है, तो जिसपे एक आपको अपना व्यू पॉइंट देंगे। उसके साथ मैं ये भी बता दूं, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है जिसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इन ब्रांचेस में पेपर का ट्रेंड कैसा रहा। तो टीचर्स से जब बात हुई तो उनसे ये पता चला कि सर पेपर बहुत आसान था, राइट। पेपर बहुत आसान था, बट एक बात सुन के आपको चिंता लगनी चाहिए और लगी, ठीक है, लगेगी भी, जो मैं डेड श्योर हूं कि पेपर आसान के बाद भी बच्चों के मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया था इन 4 ब्रांचेस में। सिविल का भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा 16 तारीख को, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्यों? एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाईवे पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता है। तो जब ट्रैफिक नहीं होता है ना, तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में तेज गाड़ी चला बैठता है और साहब एक्सीडेंट कर बैठता है। तो इन ब्रांचेस के बच्चों के साथ भी कुछ लगभग ऐसा हुआ है, ठीक है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने पेपर के दौरान अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखा, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हो क्या रहा है कि पेपर अभी तक बहुत आसान आ रहा है और आपके ब्रांच का भी पेपर बन चुका है, ठीक है। आपके ब्रांच का पेपर साहब अभी ऐसा नहीं है कि बनने जा रहा है, आपके ब्रांच का पेपर बन चुका है और फ्रीज हो चुका है, बस 16 तारीख को उसका एग्जीक्यूशन होना है। तो ये देखा गया है कि आईआईटी रुड़की का जो पेपर टफर साइड आया करता था, अब वो पेपर टफर साइड ना आके, ठीक है, सारी ब्रांचेस के लिए बहुत आसान पेपर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है साहब, अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है एग्जामिनेशन में, तो आप उस सवाल को स्किप करके आगे बढ़िए और, ठीक है, आराम से 80 से 90 नंबर लाए जा सकते हैं। बट इस बात को ऐसा मत मान लीजिएगा कि पेपर आसान ही आने वाला है क्योंकि अंकित सर ने ऐसा कह दिया है। आप पेपर का जजमेंट, ठीक है, पेपर देते समय लीजिएगा। ऐसा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पेपर आसान आ रहा है। तो जब आसान पेपर आता है तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। देखिए, टफ पेपर में भी खतरा बढ़ जाता है, आसान पेपर में भी खतरा बढ़ जाता है। आसान पेपर में खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि ऐसे में आपकी केवल पढ़ाई ही काम नहीं आती, आपका दिमाग का संतुलन भी काम आता है। तो पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना है कि अगर कोई टफ सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, हमें आगे बढ़ जाना है। अगर आपको ढेर सारे शुरुआती दौर में आसान सवाल मिल जाए तब भी घबराना नहीं है, ठीक है। तब भी ये नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि यार मैंने तो फोड़ दिया पेपर, मेरा तो काम हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे केवल आपकी मेहनत और आपकी परफॉर्मेंस मायने नहीं रख रही है, यहाँ पे उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों की परफॉर्मेंस भी मायने रख रही है जो आपके साथ बैठ के पेपर दे रहे हैं, जो साहब आपके कॉम्पिटिटर है। तो आपको अब से साहब औरों पे ध्यान नहीं देना है, अब केवल अपने आप पे ध्यान देना है कि साहब मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, मेरी तैयारी कैसी जा रही है, राइट। औरों पे ध्यान नहीं देना है। और एग्जाम जिस समय आप पेपर दे रहे हो,
केवल अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, ना आपको ओवर कॉन्फिडेंट साइज जाना है, ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट साइज जाना है। और इसमें ठीक है, जो ट्रेंड फॉलो किया गया है आपका मैथ्स एप्टीट्यूड का और टेक्निकल का, वो ट्रेंड ठीक है हमारे जनरल ट्रेंड से ही मेल खाता है कि लगभग 30-32 नंबर का आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड आ रहा है, बाकी का आपका टेक्निकल आ रहा है, और टेक्निकल में भी लगभग लगभग ये सारे सब्जेक्ट्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो ये हो गया आपका क्या ट्रेंड चल रहा है इन पेपर का और आपको पेपर में कैसे बिहेव करना चाहिए दोस्तों। अब छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है साहब कि आपका 9 तारीख को फॉर्मूला रिवीजन होगा इसी चैनल पे, गेट MECCH चैनल पे आपका फॉर्मूला रिवीजन होगा जो कि आपको देना है। राइट, ठीक है, आप 9:30 बजे उसके लिए तैयार हो जाइएगा। और 13 तारीख को साहब आपका गेट बिफोर गेट हम लेंगे सुबह 9:30 बजे से। ठीक है, तो आप उसके लिए भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अंकित सर PW पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं और अपने कोई भी तैयारी रिलेटेड ठीक है डाउट पूछ सकते हैं, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे या फिर पर्सनल हो, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।